Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. This is lecture number 5. So today आज हम 24 कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे. ऑलमोस्ट ये सब कॉन्सोनेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. तो जस्ट आज हमने प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इनको हमने अंडरस्टैंड किस तरह करना है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कुछ 5 to 6 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपको साउंड्स याद करने पड़ेंगे. तो आइए लेट्स मेक प्रैक्टिस. फैन, इसके नीचे ये फ है. अच्छा, मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है और नीचे साउंड लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट. तो फैन, ये फ सिंपल है, आपको आता है. बै के नीचे ब आपको आता है. टैब के नीचे ठ सिंपल. डिप ड. कैट ख. गैप ग. फैन फ. वैन व. सैड स. दीज आर सिंपल साउंड्स. जू ज. अब ये सिंपल है. अब आप देखें ये, दिस इज द इम्पोर्टेंट. शिप, एस और एच के नीचे ये वाला साउंड आएगा. जब इसकी ज़ेर ज़बरें आप गूगल में देखेंगे या ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में देखेंगे तो जहाँ श होगा वहाँ नीचे ये लिखा होगा, ये साउंड. इसको आपने याद रखना है. ये मैं स्टार लगा देता हूँ. जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पे मैं स्टार लगा दूंगा. अच्छा, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है. थैंक्स एंड दैट. थ के नीचे ये वाला साउंड होगा, द के नीचे ये वाला साउंड होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये दो, थैंक्स एंड दैट. ये थ है और ये द है. हैट ह दैट सिंपल. जीनियस. अब यहाँ हम इसको जीनियस नहीं पढ़ते, जीनियस प्रोनाउंस करते हैं. तो जी के नीचे ये लिखा होगा, इसका मतलब ज है. ये डी और जेड का कॉम्बिनेशन. अच्छा, इसी तरह चिप, इसके नीचे च का साउंड ये है. ये च का साउंड है, च. ये ज है और ये च है, इसलिए हम इसको जीनियस रीड कर रहे हैं और इसको चिप. अच्छा, सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट साउंड्स, ज और च. अच्छा, लिप ल, इट्स सिंपल. मैप म सिंपल. नैप न सिंपल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साउंड्स. ये वाला, ये देखें, ये है थिंग. थिंग आखिर में हम क्या करते हैं? थिंग आखिर में हम करते हैं ng, ng, ng. तो ये साउंड है ng. आखिर में हम जी नहीं लिखेंगे यहाँ पे. ng, ना ग है ना ज है, बल्कि ng, यानी आपके नोज में साउंड चली जाएगी. तो ये थिंग. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. व्हाट, रैट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये वाला, ये देखें, ये है ईयर. ईयर नहीं है, ईयर. तो इसके नीचे ये, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स में जे कहते हैं, साउंड्स में वो य का साउंड देता है. य. अच्छा, आई थिंक वन ऑफ द साउंड्स आई एम मिसिंग. एक और साउंड है, शायद मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा. सॉरी, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेजर. तो ये एस के नीचे लिखा हुआ है य. अच्छा, क्या डिफरेंस है इसमें, इस साउंड में और इस साउंड में? ये भी य है, ये भी य है, लेकिन ये है य, मेजर, और ये है य, ईयर. यानी इसमें तशदीद नहीं है, फोकस नहीं करेंगे. ये जिस तरह हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो, हम शुरू में ये बोलते हैं, ये नहीं कहते ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो. तो वो ये साउंड है य. ये वाला य. मेजर में ये साउंड आता है, ट्रेजर में ये साउंड आता है, प्लेजर में य वो ये साउंड आता है. तो इन दोनों में हमने डिफरेंस रखना है, य एंड य. एक और डिफरेंस, थ एंड द. एक और डिफरेंस, च एंड ज और श. रेस्ट ऑफ द साउंड्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बकिया जो साउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको आते हैं. हाँ, एक और आपने डिफरेंस रखना है. ये व है, व. इसमें जो आपके लिप्स हैं वो राउंड नहीं होंगे, वो गोल नहीं होंगे. आपने करना है व. वास, वैन. वैन, वैन करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा. अच्छा, ये जो है ये है व.
द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट साउंड इज दैट कि यहाँ पे आपने लिप्स को राउंड नहीं करना, जबकि यहाँ पे आपने लिप्स को राउंड करना है। ये है व्हाट, वट नहीं। आमतौर पे पीपल और स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं वट, वट, वट नहीं, ये व्हाट है, व्हाट, ये व और ये व। सो दैट इज द रीजन कि ये भी इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं। इसके अलावा जो साउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ये 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, टोटल 44 साउंड्स हैं। अब बकिया जो हमारे साउंड्स रह चुके हैं वो सब के सब वावल्स हैं, दैट और 20 वावल्स। उसको हम जब स्टडी कर लेंगे तो फिर मैं आपको, अभी तो ये देखिए एस के नीचे जस्ट ये लिखा है, इसी तरह टी एच के नीचे जस्ट ये लिखा है, यहाँ पे सी एच के नीचे जस्ट ये लिखा है। जब हमें वावल्स भी आ जाएंगे तो फिर हम एक वर्ड के नीचे मुकम्मल ज़ेर ज़बरें लिखेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जब आपको आ जाएगी तो फिर अगर आप अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हैं, आप फ्लुएंसी लाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज पे, आप अपनी लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़्यादा वकैब याद करना चाहते हैं, अपना एक्सप्रेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, न्यू वर्ड्स आपके सामने आएंगे। तो जब आपको ये चीज़ आती होगी तो इजीली आप ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किस तरह करना है। घर बैठे एक रूम के अंदर इन हालात में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।